आज हमने PMS 2025 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब मेटल क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है ना क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इट इज़ टू बी पेंटेड ऑन ऑल फेसेस। इसको इसके सारे फेसेस को ना पेंट करना है, यानी कि सारी साइडें। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फेसेस दैट विल बी पेंटेड। तो उसका सारे का सारा एरिया कितना होगा उन सारे फेसेस का जिसको हमने पेंट करना है। यानी कि एक क्यूब की जो साइडें हैं ना, जैसे हम यहाँ पे अगर क्यूब ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि उसकी टोटल जो साइडें होती हैं ना वो कितनी होती हैं। 1 2 3 4 5 बैक साइड वाली 5th साइड होगी, और ये जो फ्रंट साइड पे सामने होती है वो 6th साइड होगी। इसका मतलब है 6 साइडें हैं इसकी, यानी कि 6 फेसेस हैं इसके। तो वो कह रहा है कि सारे फेसेस को पेंट करना है, तो टोटल एरिया कितना बनेगा उसका। तो इस चीज़ को फाइंड हमने करना है। और हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, हमें वॉल्यूम गिवन डाटा में दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करने का ना एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 6x², वो भी हमने यहाँ पे साथ में ना मेंशन कर लिया हुआ है। हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब को x क्यूब से रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमने x क्यूब क्यों लिखा। हालांकि वॉल्यूम में तो 3 डायमेंशन होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ होती है, एक हाइट होती है, 3 डायमेंशन होते हैं। तो उसके लिए तो अलग-अलग सिंबल होना चाहिए LBH। लेकिन हमें पता है कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब की तीनों डायमेंशन जो है ना वो सेम होती है, इसीलिए तो हम उसको क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब में तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो तीनों सेम है तो उनके लिए अलग-अलग सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम फिर एक ही सिंबल से तीनों साइडों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x कर लेते होते हैं। तो इसीलिए हमने फिर लिखा x³ इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर हम इसी x³ इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब को ही अगर हम सिंप्लीफाई करें ना, तो उसकी मदद से हम इसको इधर से ना हम या तो x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, या फिर हम x² की वैल्यू को फाइंड करके ना उस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। अब इसी की हेल्प से हमने क्या किया, x.x को लेदा से कंसिडर कर लिया, 4.4 लेदा और सेंटीमीटर लेदा, यानी कि हमने उसी की मदद से ना x³ वाला जो रिलेशन था उसी की मदद से x² की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें x² की वैल्यू चाहिए थी। और यहाँ पे ये जो x² है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x² रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। एक साइड का जो भी एरिया होगा ना सारे फेसेस में से जो एक एरिया है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 16 वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो हमने तो फाइंड करना था टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फार्मूले को के मुताबिक ही 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 के साथ, यानी कि एक फेस का एरिया जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 साइडों को, क्योंकि हमने टोटल सारी फेसेस का फाइंड करना है एरिया। तो इसलिए हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 96। यही इसका आंसर है, टोटल एरिया आ गया हमारे पास।